हमारे पूरे फार्म के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मैंने उस घोड़े की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, तो उसे चलकर देखना पड़ेगा। बता भी हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। मुक्तसर। अरे यार सुनो मेरी बात सुनो। मुक्तसर जा रहे हैं। अरे मेरे लत्ता चलता है, सही है। लत्ते अब ना पे बैठे रहे, वो कैसी बात कर रहे मैं तो जर्सी परसी कुछ भी ना जाया। अरे घोड़ी तना नहीं होता कहते हैं, हमको जाना लत्ता चाल से ताता पिठो के। देखो भाई, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हमारे पास फिलहाल 8 घोड़े हैं, ठीक। और हमारे पास अभी तक ऐसा कोई घोड़ा नहीं है जिसे लेकर हम कह सकें कि हमारे पास ये एक स्टैलियन है 64 इंच का, 63 इंच का या फिर 65 इंच का। ऐसा कोई हमारे पास अभी तक घोड़ा है नहीं। कमांडो था, कमांडो महाराष्ट्र चला गया है, ठीक है। उसे हमने राइडिंग में खूब यूज करा, उससे हमने 3-4 घोड़ियां मेट भी कराई थी, उनके रिजल्ट भी आए, बड़े शानदार शानदार उसके रिजल्ट आए थे। लेकिन हमारे एरिया में क्या है कि हमारे एरिया में डिमांड है ज्यादा नुकरों की। अब नुकरा घोड़ा हमारे पास है, लेकिन अभी तो उसकी उम्र बहुत छोटी है, उससे अभी तक हम घोड़ियां नहीं मिलवा सकते हैं। घोड़ियां मिलवाने के लिए भी उसका काफी टाइम पड़ा है, लगभग 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, पता नहीं कब मिलवाएं। 2 दांत होने के बाद ही हम उससे घोड़ियां मिलवा सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए क्या करें? 1 साल तक के लिए हम इंतजार तो नहीं कर सकते हैं ना। अभी हमारी अप्सरा भी 1 महीने के बाद बच्चा दे देगी, तो फिर इससे हम किसको मिलवाएं? तो ये दिक्कत है ना, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा घोड़ा, कोई ऐसा स्टेलियन हमारे फार्म पर हो जिससे हम अपनी घोड़ियां तो मेट करवाएं ही करवाएं, लेकिन जो अपने यार दोस्त मित्र हैं उनको भी हम सर्विस प्रोवाइड करें, उनको भी हम सेवा दें। यानी कि वो अगर यहाँ से पंजाब जाते हैं, यहाँ से हरियाणा जाते हैं, तो क्यों ना वो हमारे पास आए। हम नहीं चाहते कि उनका ज्यादा पैसा खर्च हो और इतनी दूर जाने में उनका टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पर आया करें और यहाँ से घोड़ों को मिलवाया करें, और फिर जो सुंदरता है, जो क्वालिटी है, उसे अपने क्षेत्र में भी बरकरार रखें। तो फिलहाल आज हमें करना क्या है, हमें एक पता लगा है कि समुद्र का एक 65 इंच का घोड़ा है दिल्ली में। अब हम जा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन उससे पहले अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, क्या चल रहा है अंदर। उसके बाद निकलना होगा हमें दिल्ली के लिए। दिल्ली जाकर उस नुकरे घोड़े को देखते हैं। मैंने उस घोड़े की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, तो उसे चलकर देखना पड़ेगा। फिलहाल फार्म पर सेठी भैया भी आ गए हैं दिल्ली से, और हम तो हैं ही, तो देखते हैं कि कौन कौन चला। सुनील जी चलोगे दिल्ली? चलो कोई दिक्कत थोड़ी है? दिक्कत कुछ नहीं। चलो तो चलो, तैयार हो जाओ। घर पहुँचाओगे तो हम ना पहुँचाएंगे। अरे हाँ हाँ तो सीधे है ही यहाँ पर पहले तो घर जाके करोगे क्या? अरे हम तो कुछ ना करेंगे, हम तो मालूम बाबा जी आदमी है, मनमोहित तब सो मंदिर मड़ी घेर ली। हाँ तुम बाल बच्चे यार, तुम क्या करोगे जाएगा? आप कर दोगे नुकरे को अंदर? हम अकेले कर देंगे। अकेले? फुर्ती है उसमें? कर देगा, ये शेर लड़का है। ये घोड़ी ने जमांगुरी है, छवि हमारी या टेढ़ी टेढ़ी जोंड हो गई। गंदोर घोड़े घोड़ी भी एक से एक खतरनाक मिलते हैं जब चलाते हैं। लगाम लगा रहे, लगाम लगाओ तो पकड़ ले, सौ से काट रही जैसे गाजर घोड़े मूली ऐसे काट भी रहे हो, सवार ऊपर बैठा रहे, दूसरे हाथ की मुट्ठी बांध के मैंने मुंह में रौन दी, जीभ हमारे हाथ में आई, ये जीभ पकड़ के जब झटका मारो तब घोड़ी की बत्ती सी खुली, तब उंगलियां बाहर उंगली मुड़ी रहे। हाँ टेढ़ी टेढ़ी ऐसी। अच्छा हाँ जी। तुमने सही नहीं करवाई, ऐसी छोड़ ना ना हमें ऐसी। और बसीटा वाले घोड़ा लात मारी, मैं घोड़ी की पीठ पे बैठो वो, तो देखो तहमल नहीं फटा मेरा। गर्मी की सीजन ही, चैत का महीना। अच्छा। और तहमल नहीं फटा, जांग फाड़ के हड्डी सफेद दिखाई दी। ठीक है। चोट बहुत खा रखी है, यानी कि कभी गिरे भी हो घोड़े के ऊपर से? बहुत गिरे, घोड़ी तक गिरी हमारी। उठा 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 उठा। दोस्तों ये बहुत कमाल की चीज है, ये सुम साफ करने के लिए बड़ी ही कमाल की चीज है। तो भाई हमें अचानक निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छे घोड़े होते हैं ना, उनमें ज्यादा समय वेस्ट करना नहीं चाहिए। हम सभी के सभी बैठ गए हैं गाड़ी में, आगे से मामा विजेंद्र को पिक करना है और हम सारे हैं। चलो अब चलते हैं, निकलते हैं दिल्ली के लिए। यही खड़े हैं मुलायम सिंह स्कूल पे। दोस्तों हम 1 घंटे हमने इंतजार करा है मामा का, तब जाकर आए हैं। मामा नमस्ते। नमस्ते। और सुनाओ? बढ़िया बढ़िया। कहाँ रह गए? बोले कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा पांची। पांची में क्या पान खा रहे? ये कहाँ दाग लगा? अरे ये में लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। भैंस बीमारी? कहीं सही जगह से नहीं आ रही। भैंस वैसे हो रही, लंगड़ी हो रही, उससे ही हुई। टांग था? कमाई कर का हैं। अच्छा, कमाई कर का रहे, तुम्हें पता तो है। बिजनेस 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 है। बस किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है। हाँ, किसी के साथ साथ में। बता भी हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। मुक्तसर। अरे यार सुनो मेरी बात सुनो। मुक्तसर जा रहे हैं। अरे मेरे लत्ता चलता है, सही है। लत्ते अब ना पे बैठे रहे, वो अब लत्ते स्पेशल में आऊंगे। देखो यार, मुक्तसर का जाने का टाइम है यो। और अरे कैसी बात कर रहे मैं हैं? तो जर्सी परसी कुछ भी ना जाया। जर्सी की जरूरत क्या? जर्सी तो कुलीमानपुर है।
कोई बात जैसे तो नहीं। है मुझे कोलीपुर सही में। बताओ कहाँ तक चल रहे हो? मतलब ये मानो कल परसों में वापसी कर देंगे। परसों जाओगे कल मेरी कैसा बात तो सुनो यार, लत्ता छाप कल मैं कैसा जाओगे? बढ़िया तो लग रहे हो। अजी ऐसी की पैंट इनकी रखी एक तो उनसे परवा देंगे मैं कोई ना। घोड़ी भी ना, अरे घोड़ी तो ना नहीं होता कहते हैं जाना लत्ता चाल से ताता पिठो के। लत्ता चाल को पहनना मतलब रखे, ये दवा इन्होंने बता रखी होगी। नंगे हो क्या? अरे कहाँ बताइए यार। हम हमें पता ही भी नहीं, हमारे एक बैग कमिट भरे हैं प्रोग्राम बना। पीछे। एकदम बन गया अचानक। हाँ सौदा मिल रहा वहाँ एक बहुत बढ़िया अजी सौदा मिल रहा हाँ। भैंस मिल रही है वहाँ एक बढ़िया वाली, सस्ता चल रहा मुक्सर में हो जा रहे हैं बढ़िया दूध की भैंस मिल रही है एक। सस्ता चल रहा है, इतना फर्क होगा 1000-2000 रुपये का फर्क है बस। बस। मामा पहले से ही बहुत टेंशन में है, उन्हें और ज्यादा टेंशन देने के लिए मैंने और सुनील जी ने थोड़ा सा ड्रामा रच दिया है। रात में 8-9 बजे तक 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे। 9 बजे तक मुक्सर पहुंचेंगे जी। ठीक है। अच्छा ये जो तुमने घोड़े की फोटो वीडियो भेजी थी मेरे पे, ये कितने तक होगी? 50 लास्ट कर रहा है यार जोरा, कल तक तो कुछ कम होगा। हाइट पूरी 58 है। क्या देख रहे हो मामा? ठीक है ठीक है। देख क्या रहे हो तुम? तो दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। कैसे? तो इस घोड़ी को मैं लूँगा हर हाल में भैया। मुक्तसर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फलाने जा रहे हैं। मैं तो नहीं सोच रहा कहीं यहीं आस-पास में देख रहे हैं कोई घोड़ा। मुक्सर तो इसे तुम जितनी भी टूटे नजर रखो, बिकन मत दो साली। हाँ दूसरे को इससे कह रहे हैं वही बेकार है, बिद का है ये। ठीक है ना, बिकन मत देने मैं आ रहा हूँ और जाती ले ले एकदम। हाँ भाई हम का फोन आ गया लोग। बड़े पहुँच जाओ, बाजी जानवर ऐसा हो पड़ा रहे चुप, हाँ। उसकी यूं जांच ना पड़ती कितना चल जा कितना ना। अब तुम हमारे टक्कर पे आ रहे हो। वो वहाँ जा सकता है बस। हाँ टक्कर पे तो आऊंगा पर घोड़ा सही नहीं मिल रहा। हाँ और वैसे कंडीशन का ठीक है घोड़ा। कौन से घोड़े को हराना चाह रहे हो हमारे? कौन से? दोनों को बिठवाऊंगा ना वो जितना दोनों यार पिट बना। सके हैं। बाजीराव भी रफ्तार भी। हाँ ऐसी बात ना। अच्छा जी, मुझ पे तरीके बहुत है जब घोड़ा बराबर में चला है। एक बार घेरा तुमने, याद करो। तरीके अंकल है। तरीके बहुत है मुझ तो पे। घोड़ा फंस ले रहा है हम उनसे दूसरे का भाई मैं खामूंगा क्यों करता, कोई चला गया थोड़ी है। पेंतले को बहुत जोर लगाए इन्होंने। हाँ बढ़िया वाले। जोर लगाए है पर वो घोड़ा चलाई हुआ नहीं है, मैं क्या जोर लगाता। चलो इंतजार रहेगा भाई, मामा ने चुनौती दी है कि हाँ, तुम्हारे इंतजार दोनों घोड़ों है। को पीटूंगा। बताऊंगा मैं, देख ये समय क्या करेगा। अच्छा, मैं लगा हुआ हूँ इस बात पर, इतना उम्र ही पूरी होगी फिर कैसे करोगे? लगा हुआ हूँ मैं। अगर मुझे ये धीर खेड़ा का घोड़ी को देते ना, हाँ। घोड़ी के 5 लाख भी दे दूंगा मैं उसके, कौन से को? नुकरी के। नुकरी के। हाँ 5 लाख रुपए देते हैं। दोस्तों हम मुक्तसर के लिए निकल चुके हैं और हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। अभी कितना टाइम लगेगा सुनील जी? पहुंचेंगे रात में करीब 10 बजे तक। हाँ ठीक है। मामा तैयार है? मामा का कितनी मूड हाइट खराब है? मामा रो रहे हैं, पता नहीं यार क्यों वो रो रहे हो। रो रहे हैं। 66। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में पंकज जी के पास। हाल ही में इन्होंने घोड़ों का बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। ये एक ब्लैक कलर का घोड़ा है जिसके माथे पर सिर्फ और सिर्फ एक फूल है यानी कि टीका है। इस घोड़े के कानों में दिल बनता है जो इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन इस तरह के सुंदर घोड़े बहुत कम नजर आते हैं। इस काले घोड़े ने मुझे याद दिला दी है आजाद फिल्म के आजाद घोड़े की। अब जरा नजर डालते हैं इस दूसरे बशेरे पर। ये एक पंचकल्याण बच्चा है। इसकी नेक प्रोफाइल, इसके पुट्ठे, सारी चीज बहुत बढ़िया है और ये बच्चा बहुत ज्यादा हाइट कर रहा है। आपका और मेरा भी एक बहुत पसंदीदा घोड़ा था अलबख्श। वो तो खैर इस दुनिया में नहीं रहा है लेकिन उसका रिजल्ट हमारे सामने खड़ा है। अलबख्श खुद तो बढ़िया था ही लेकिन उसकी जनरेशन और भी अच्छी आई है। किसी किसी का कहना है कि कम हाइट की घोड़ियां ज्यादा बड़े बच्चे नहीं दे सकती हैं, लेकिन एक बार इस घोड़ी को देखकर इसकी हाइट का अंदाजा लगाएं। मैं आपको बता दूं कि ये एक ब्रीडिंग वाली घोड़ी है, जैसे कि हमारी अप्सरा है। ये खूबसूरत बछेरी इसी घोड़ी की बेटी है और इस बच्ची की हाइट अभी इतनी बेहतर है तो जब ये 2 दांत और 4 दांत और पंजारी की उसके बाद इसकी हाइट कितनी होगी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वाकई में मैं मान चुका हूँ कि अगर घोड़ी की कंडीशन अच्छी है तो वो कैसा भी बच्चा पैदा कर सकती है। एक घोड़ा है जिसका नाम है समंदर। इस हिंदुस्तान में कोई ही ऐसा होगा जो उस घोड़े को नहीं जानता होगा। कह सकते हैं कि नुकरे घोड़ों का दिलबाग समंदर है और उसी का ही एक 4 दांत बछड़ा हमारे सामने खड़ा है जिसकी हाइट ऑन स्केल 65 इंच है। कुछ घोड़े होते हैं कि वो सिर्फ खड़े रहने में अच्छे लगते हैं लेकिन ये घोड़ा ऐसा है कि जब ये चल रहा है तो चलता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा है कि कोई कोई घोड़े ही ऐसे चल पाते हैं।
प्योर व्हाइट नुकरा है, हाइट बहुत गजब है, पुट्ठे बहुत गजब है, छाती बहुत गजब है, चेहरा बहुत खूबसूरत है। आप लोगों को शायद वीडियो में इतनी पहचान नहीं हो रही होगी, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा घोड़ा है। मेरी पर्सनल कुछ फेवरेट चीजें हैं जिनमें की चाल और धुड़की। जो भी घोड़ा बढ़िया चलता है मैं उसका दीवाना हो जाता हूँ। इतने सारे घोड़े देखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक घोड़े की डील चल रही है। ठीक है डीएनए लो भाई, हम यहाँ से सब के सब चल दिए हैं और सब बड़े खुश हैं। खुशी का कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। ठीक है मामा? हाँ कल बताइए। कल बताऊंगा। हाँ डीएनए भी करवा लिया इसका पास। अच्छा, हाँ। किससे करवाया है? ये डॉक्टर से करवाया। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर का नाम तो वो है अब्दुल खान। चलो बहुत बढ़िया। बाजीराव, तो इसी खुशी में मामा को मैं एक मिठाई खिलाऊंगा अपने हाथ से। मामा बाजीराव की हाइट 62 है जी इस टाइम। अरे मिठाई है ये। हाँ बिल्कुल। मच्छी को ले रहा हो छप्पर कोई फेंकी ना आए गाड़ी में। अभी तो ये बेचने चलो भाई, सबके सब चलते हैं वापस अब अपने फार्म पर मेरठ, और मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या यहाँ हुआ है और क्या अब होने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ बड़ा धमाका होने वाला है पहलवान फार्म्स पर, तो इंतजार करें और बने रहें। ठीक है मामा, कोई बात ना। राम राम जी। देखो भाई, सबको मैंने ड्रॉप कर दिया है। मामा विजेंद्र को ड्रॉप करके आ गया हूँ। सुनील जी, पापा जी और सेठी भाई यहाँ रुक गए हैं, वो दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे फार्म पर जो अब होने वाला है, हमारे पूरे फार्म के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। तो जो होने जा रहा है वो बड़ा खास है, वो बड़ा स्पेशल है। तो तैयार रहें कल के लिए, क्योंकि कल ही वो चीज होने वाली है। और उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी और आप लोग चाहते हो कि कल जो चीज होने वाली है वो जल्द से जल्द मैं कर दूं, तो अपने भाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।